अभिषेक के पैदा होने पर अमिताभ ने किया था ये गलत काम, आज भी होता है अफसोस। और सद्दाम हुसैन फांसी से पहले काला कोट क्यों मांग रहा था और 12 साल बाद उनकी कब्र से ऐसा क्या मिला कि सब चौंक गए। और क्या है मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग मोना वीना, और क्यों उसे ऐसा बिना कपड़ों के बनाया गया था। और बुलेट प्रूफ जैकेट काम कैसे करती है। और पब्लिक प्लेस में अगर कोई आपसे टाइम पूछे तो नहीं बताना चाहिए, पर क्यों, ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। नंबर 1, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सारी दुनिया को सही और गलत में फर्क करना बखूबी सिखाते हैं, लेकिन अपने बेटे अभिषेक बच्चन के जन्मदिन पर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया था जिसके लिए वे आज भी अफसोस करते हैं। जी हाँ, ये बात सच है। दरअसल अभिषेक बच्चन के पैदा होने पर जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनका बेटा हुआ है तो उन्होंने खुशी के मारे सब भूल गए और उसी खुशी में उन्होंने उस डॉक्टर और उनके साथ काम करने वाली नर्स को वाइन पिला दी, जिसके चलते उन डॉक्टर और नर्स की नौकरी जाते जाते बची, क्योंकि किसी ने उनकी शिकायत कर दी थी कि ड्यूटी के समय उन्होंने शराब पी। उनकी इस हरकत से जब डॉक्टरों की नौकरी पर बनाई तब बिग बी ने खुद जाकर हॉस्पिटल के लोगों से बात की और माफी मांगते हुए उन लोगों की नौकरी बचाई, क्योंकि नौकरी पर शराब पीना गैर कानूनी है, खासकर अगर वो डॉक्टर है तो। नंबर 2, मोनालिसा सबसे ज्यादा मशहूर तस्वीर है। आप भी इस तस्वीर के बारे में यकीनन जानते ही होंगे। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची ने इसे बनाने में करीब 16 साल का समय लगाया था। लोगों का मानना है कि ये एक रहस्यमयी लड़की की तस्वीर है और कुछ मानते हैं कि ये खुद लियोनार्डो दा विंची ही है, लेकिन उन्होंने बस अपने आप को लड़की के रूप में बनाया है। और इस तस्वीर को कई राजाओं ने भी अपने पास रखने की कोशिश की है, पर यह तस्वीर अपने आप गायब हो जाती है और कहीं और पहुंच जाती है। साथ में इस तस्वीर के बारे में लाखों से भी ज्यादा रहस्य है। अमेरिका ने तो एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो कि बस इस तस्वीर के रहस्य को सुलझाती है। और जब इस तस्वीर को बनाया जा रहा था तब लियोनार्डो दा विंची के 2 स्टूडेंट्स ने भी इस पेंटिंग को बनाने की कोशिश की थी, जिसमें से एक पेंटिंग म्यूजियम में है जो कि बिल्कुल ऐसी दिखती है, और दूसरी जो पेंटिंग है वो भी एक म्यूजियम में रखी गई है, लेकिन वो पूरी तरीके से न्यूड है। इसके बावजूद वो सेम है। नंबर 3, सद्दाम हुसैन एक ऐसा नाम है जिसे अमेरिका में सबसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। ये इराक के लीडर हुआ करते थे और तभी उन्हें इराक का सबसे ज्यादा पावरफुल और रूटलेस लीडर माना जाता है, लेकिन फिर अमेरिका ने इनको कई अलग अलग गुनाह का दोषी ठहरा कर पकड़ लिया था। और जब इनको फांसी चढ़ाई जा रही थी तब इन्होंने एक ब्लैक कोट की मांग की थी। अमेरिकी सरकार ने इन्हें मना कर दिया। उन्होंने बार बार इस कोट की मांग की और फिर इन्हें कोट लेकर दिया गया। और जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब उनका कहना था कि ठंड बहुत ज्यादा है और अगर फांसी देते वक्त वो कांपने लगेंगे तो वो नहीं चाहते कि उसके मुल्क के लोग ये समझे कि वो मौत से डर रहे हैं। और ये अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनको फांसी की सजा को हर जगह पर दिखाया गया। फिर इनकी डेड बॉडी को इराक भेज दिया गया था और 12 साल के बाद जब इनकी कब्र को खोला गया तो सब चौंक गए। हालांकि चौंकाने वाली बात क्या थी वो पब्लिकली नहीं बताई गई। लोगों का मानना है कि इनकी कब्र से डेड बॉडी गायब हो गई थी। नंबर 4, गौरव तिवारी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर काफी सर्च की, खासकर स्पिरिट्स और उनसे रिलेटेड रहस्यमयी बातों पर रिसर्च करते थे। और इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था ब्लैक लाइन थ्योरी। उनका कहना है कि जिन लोगों की मौत रहस्यमयी तरीके से होती है उन्हें अपनी मौत से कुछ दिन पहले किसी के होने का एहसास होने लगता है, और उसके बाद जब वो मरते हैं तो उनके गले के पास एक निशान होता है। और 7 जुलाई 2016 को गौरव तिवारी की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। और उनकी पत्नी का कहना है कि उनकी मौत से पहले उन्होंने भी कहा था कि इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई इनका पीछा कर रहा है, और उनकी मौत के बाद उनके गले पर भी एक लाइन जैसा निशान था। उनकी थ्योरी इसकी वजह से और भी ज्यादा रहस्यमयी हो गई। नंबर 5, अगर आप कभी अकेले खड़े हो और कोई व्यक्ति आपके पास आके पूछे कि वक्त क्या हो रहा है, तो आपको अपनी घड़ी या फिर अपना फोन निकालकर टाइम नहीं देखना चाहिए, क्योंकि चोरों की एक ट्रिक है जो वो चोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। दरअसल जब आप अपना फोन या फिर वॉच देख रहे होंगे तो उसी बीच आपका ध्यान भटक जाएगा और वो आपकी चीजें चुरा सकते हैं, यहाँ तक कि आपको चोट भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अगर आप किसी अनजान जगह पर खड़े हो और कोई आपसे पूछे तो आपको थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके और भी साथी आसपास हो। अमेरिका, इंडिया और बाकी कई और देशों में चोर इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, साल 2013 में एक आदमी की बढ़ती उम्र की वजह से मौत हो गई थी। ये आदमी पहले आर्मी में काम किया करता था। आर्मी के प्रति बहुत ही ज्यादा सीरियस था, जिसके चलते इसका कोई दोस्त भी नहीं था और समय के साथ उसका कोई परिवार भी नहीं बचा। इसीलिए ये पूरी तरीके से अकेला था और जब इसकी मौत हुई तब उसके पास कोई नहीं था, यहाँ तक कि इसके फ्यूनरल में भी कोई नहीं गया। लेकिन इसके चर्च वाले लोगों ने फेसबुक पर ये पूरी कहानी बताई और कहा कि जो भी फ्री है इस दिन वो आ सकता है। और फेसबुक मैसेज पर कई लोगों ने रिप्लाई किया और फ्यूनरल के दिन 200 से भी ज्यादा लोग वहाँ पहुँच गए थे। और वो सारे के सारे लोग उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये किया। और ये बातें बताती है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। नंबर 7, आपने भी कई बार ये बात तो सोची ही होगी कि आखिर गोली जैसी खतरनाक चीज को एक जैकेट कैसे रोक सकता है, यानी कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं वो बनते कैसे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि गोली जो है वो स्टील को तोड़ देती है, तो आखिर ये जैकेट किस खेत की मूली। दरअसल ये जो जैकेट है ये फाइबर से बनते हैं। फाइबर जो होता है वो स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन वहीं पर अगर उसे सही से बनाया जाए तो वो एक कपड़े की तरह लचीला भी हो सकता है। और वैसे ही प्लास्टिक फाइबर का इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। फाइबर मजबूत होता है इसीलिए वो गोली को अपने आर पार नहीं जाने देता और उसका लचीलापन जो है वो गोली के सारे इम्पैक्ट को झेल जाता है। इसके बावजूद बुलेट प्रूफ
जैकेट बनने के बाद आदमी को बेहद ही ज्यादा दर्द होता है और कई बार तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के बाद भी लोगों के रिब केज टूट जाते हैं गोली के इम्पैक्ट की वजह से। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8 दोस्तों, बाकी सारे देशों में डाइवोर्स होने से पहले काफी ज्यादा लंबी चौड़ी बातें होती हैं। अगर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है उसके बाद भी लोग डाइवोर्स करने से पहले कई बार सोचते हैं और जब डाइवोर्स करने जाते हैं तब भी काफी वैलिड रीजन होना चाहिए डाइवोर्स लेने का, वरना सरकारी वकील डाइवोर्स न लेने की सलाह देते रहते हैं। लेकिन वहीं पर मलेशिया में बस मैसेज पर डाइवोर्स हो सकता है, जहाँ ये बिल्कुल ही झूठ लगता है पर ये 100% सच है। अगर किसी भी कपल के बीच मैसेजिंग में झगड़ा हो जाता है और अगर बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है तो लोग मैसेजिंग पर ही डाइवोर्स ले सकते हैं और बस 2-3 मैसेज और एक लीगल फॉर्म देकर वो मैसेजिंग के थ्रू डाइवोर्स भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि मलेशिया में काफी ज्यादा हद तक डाइवोर्स होते रहते हैं, क्योंकि ये छोटी बड़ी बातों से भी कोई सैक्रिफाइस नहीं करता। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।